बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस रमज़ान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने माजी में कुछ दावे किए थे, महंगाई खत्म करने के लिए अवाम को ख्वाब दिखाए थे। इनका मिशन था कि हम अवाम को सहूलियात देंगे, अवाम के लिए आसानियां पैदा करेंगे, रिलीफ देंगे, लेकिन वो तमाम तर वादे, वो तमाम तर बातें धरे की धरी रह गई। इस वक्त जो मुल्क की गंभीर सूरत हाल है, मैशियत का बेड़ा गर्क होता नजर आ रहा है और डॉलर जो है वो मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। जब से नई हुकूमत आई है तब से 9.60 रुपये तक डॉलर बढ़ चुका है और इस वक्त तकरीबन 192 रुपये के करीब डॉलर पहुंच चुका है। अदारा शुमारियात ने इस हफ्ते में जो महंगाई की रिपोर्ट जारी की है वो उसके मुतालिक भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नई हुकूमत की IMF ने जो शराइत मानने से इनकार किया है और पेट्रोल पर जनरल सब्सिडी खत्म करने का भी कहा है, उसके मुतालिक भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी टच कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत पर बढ़ती हुई सब्सिडी के मुतालिक आगाह कर दिया है और जो इमरान खान ने तो सब्सिडी दी थी, महंगा पेट्रोल खरीद कर सस्ता आवाम के लिए दे रहे थे, अगर वो सब्सिडी खत्म होती है तो पेट्रोल कितना महंगा होने का इम्कान है, उसके मतलब आज फैसला होगा ये सब्सिडी एक ही बार में खत्म की जाए या मरहलावार खत्म की जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत फी लीटर पेट्रोल पर 29 रुपये 60 पैसे सब्सिडी देती है और 16 मई से फी लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी की यह रकम 45 रुपये 14 पैसे तक पहुंच जाएगी। सारी सब्सिडी खत्म करें तो फी लीटर पेट्रोल 45 रुपये 15 पैसे बढ़ाना पड़ेगा, जिसके नतीजे में पेट्रोल की कीमत 195 रुपये तक पहुंच जाएगी। IMF ने क्योंकि नई हुकूमत की शराइत मानने से इनकार किया है और उसने कहा है कि जितनी भी आप सब्सिडी दे रहे हैं वो ख़त्म की जाए। अब माजी में शहबाज शरीफ साहब तशवीश का इजहार करते थे, 6 रुपये या 10 रुपये पेट्रोल महंगा होता था तो गरीब कुश का इकदाम कहते थे, तशवीश का इजहार करते थे, कहते थे कि पेट्रोल बम आवाम पर गिरा दिया है। अगर ये सारी सब्सिडी खत्म होती है और पेट्रोल 195 रुपये तक पहुंचता है, जिसका फैसला आज हो जाएगा कि ये सब्सिडी एक ही दफ़ा ख़त्म करनी है या मरहलावार आवाम को धचके देने हैं या मरहलावार आवाम पर ये पेट्रोल का एटम बम गिराना है, तो वो माजी की जो बातें थी, कहते हैं टिट फॉर टैट, अदले का बदला, जैसा करना वैसा भरना। जो माजी में मुखालफत की थी, जो माजी में बयानिए दिए थे, जो माजी में तशवीश का इजहार किया था, अब वही शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ हो रहा है। ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने IMF से वादा किया था कि हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने पेट्रोल की कीमतों को मुंजमद कर दिया, जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत के कुछ वुज़रा ने इसको बारूदी सुरंग से भी तशबीह दी है कि इस वक्त मुल्क की मईशत में बारूदी सुरंग बिछा दी गई है। लेकिन क्या अपोजिशन में बैठकर या इन्होंने पहली दफ़ा हुकूमत की है? तो जितने भी वुज़रा हैं, क्या पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए हैं? ये पहले भी इक़्तिदार में थे। इनको पता था कि हमारा मुल्क IMF के मुताबिक चल रहा है, हमारा मुल्क IMF की शराइत को मानकर चल रहा है, तो क्या इनको उस वक्त पता नहीं था कि IMF ने पेट्रोल महंगा करने का कहा है, IMF की वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, तो इस वजह से पाकिस्तान में महंगाई हो रही है? उस वक्त तो ये तकरीरें करते थे, उस वक्त तो आवाम को गरमाते थे, आवाम को खिलाफ करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वही सब कुछ इनके साथ भी होने वाला है। जब पेट्रोल ये बढ़ाएंगे, क्या आवाम चुप बैठेंगे? अब वो किधर हैं जो उस वक्त बात करते थे कि जी पेट्रोल बम गिराया जा रहा है? वो किधर हैं सहाफ़ी? वो किधर है आवाम? वो किधर हैं इनके चहेते जो उस वक्त PTI पर तनकीद करते थे? ज़रा बराबर भी महंगाई होती थी तो तनकीद करते थे। वो एक मौलवी भी होता था, उसका तो पता करो, वो कहीं गुम तो नहीं हो गया? वो कहाँ पर गायब है? जो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाता था, वो जाता तो दीन फैलाने था, लेकिन वो महंगाई की बातें करता था, इमरान खान की हुकूमत को हिट करता था। तो अब मैं पूछता हूँ आवाम से जो उस वक्त हंस हंस के उसकी बातें भी सुनते थे, अब वो आपका आलम किधर है जो उस वक्त महंगाई की बातें करता था? तो नाज़रीन, इसके साथ में आपको अदारा शुमारियात की जानिब से जो इस हफ्ते में महंगाई कितनी हुई है उसके मुतालिक भी आपको बताता चलूँ। इस हफ्ते में आटे का थैला 1520 तक पहुँच गया, यानी कि 403 रुपये के करीब पाकिस्तान में आटे का थैला जो है वो महंगा हुआ है। अदारा शुमारियात ने यह रिपोर्ट 12 मई तक जारी की है, यानी कि एक हफ्ते की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक महंगाई की शरह में 0.49% तक इजाफा हुआ है। इस हफ्ते में 28 अशिया की कीमतों में इजाफा, 6 की कीमतों में कमी और 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। आटे का थैला 403 रुपये महंगा हुआ है, सीमेंट की बोरी 920 रुपये तक जा पहुंची है और मुर्गी का गोश्त तकरीबन 34 रुपये महंगा हुआ है, बकरे का गोश्त 21 रुपये, इसमें प्याज
अंडे, दालें, चावल, लहसुन, दूध, दही और इनके साथ साथ तेल भी महंगा हुआ है। यह है पुराना पाकिस्तान और मुबारक हो आपको पुराना पाकिस्तान, जो महंगाई को खत्म करने की बात करते थे, अवाम को रिलीफ देने की बात करते थे, आटा सस्ता करने की बात करते थे, चीनी सस्ती करने की बात करते थे, पेट्रोल सस्ता करने की बात करते थे। अब उन्हीं के हाथ में इक़्तिदार आया है तो वो महंगा करने की बातें कर रहे हैं। और उस वक्त जो महंगाई की बात करते थे, महंगाई पर शोर करते थे, अब वो चुप बैठे हुए हैं। पेट्रोल की कीमतों के मुतालिक फैसला आज होगा, लेकिन पेट्रोल जब बढ़ता है तो यकीनन महंगाई की लहर में भी इजाफा होता है, ये माजी में कहते रहे हैं। लेकिन अब आगे जाके क्या होता है? ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पहले ही IMF को बिजली महंगी करने का प्लान दे चुका है और IMF बिजली महंगी करने के प्लान पर भी अमल दरामद करेगा। ये बिजली तो 12 रुपये तक फ़ी यूनिट बेचने की बात करते थे, 29-30 तक तो अब भी पहुंच चुकी है। मुल्क का दिवालिया बन रहा है, मुईशत नीचे आ रही है, डॉलर महंगा हो रहा है, रुपये की कदर कम होती जा रही है और मुल्क का दिवालिया बनता जा रहा है। नाज़रीन, इससे एक बात वाज़ेह हुई है, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बात की थी कि बाहर से बैठकर बात करना बहुत आसान होता है। जब इंसान खुद करता है तो तब पता चलता है कि अब हमारे साथ क्या हो रहा है। इस वक्त मुल्क की बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम सियासी मामलात में उलझें। इस वक्त हमें यकजा होना चाहिए, मिलकर प्यार मोहब्बत से इस सूरत हाल का सामना करना चाहिए। हमें बजाय एक दूसरे को बुरा भला कहने के हमें मोहब्बत बांटनी चाहिए। ये मुल्क की सूरत हाल है, नशीबो फराज आते रहते हैं, उतार चढ़ाव मामलात में आता रहता है। ये सियासत, ये हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन जो आपके रिश्ते हैं अगर वो टूट जाएं, वो जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। हम इन पार्टीज़ के मुतल्लिक इस मुल्क की सियासत के लिए अपनों से लड़ पड़ते हैं, अपनों से झगड़ते हैं। सियासत आपका एक मामला है, ठीक है, आपका हक है, आप चुनाव करें, आप अपने पसंदीदा लीडर का इंतखाब करें, लेकिन अपने रिश्तों का भी एहतराम करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें और उनका भी ख्याल रखें जिनका कोई इस दुनिया में ख्याल रखने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।